संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू समाज को खास संदेश दिया। मोहन भागवत ने हिंदुओं को एकजुट होने का आह्वान किया। संघ प्रमुख ने कहा कि हिंदू समाज मतभेद और विवाद मिटाकर एक साथ है। समाज में सबके मन में एक दूसरे के प्रति सद्भावना, आत्मीयता चाहिए। यह वातावरण उत्पन्न करना पड़ता है, वैसा व्यवहार होना चाहिए। समाज के सब क्रियाकलापों में व्यक्ति से लेकर समूह तक सर्वत्र आचरण का अनुशासन होता है, कानून होता है, संविधान होता है, भद्रता के संकेत होते हैं। एक दूसरे को कष्ट न हो ऐसा रहना पड़ता है। राजस्थान के बारां में कृषि उपज मंडी में स्वयं सेवक एकत्रीकरण का आयोजन हुआ। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इसी के समापन के मौके पर हिंदू समाज को एकता का संदेश दिया। भागवत ने कहा कि भाषा, जाति और प्रांत के भेदभाव को मिटाना होगा। महाभारत का जिक्र करते हुए भागवत ने कहा कि भगवान भी उन्हीं को बचाते हैं जो कुछ करता है। क्योंकि हिंदू समाज को एक आदत है, वो ठेका दे देता है, भगवान बचाओ। अरे भगवान उनको बचाता है जो खुद कुछ करते हैं। वो पांडव जब अपने शस्त्र निकालकर रथ में बैठे युद्ध के लिए, तब भगवान ने उनका सारथ्य किया। भगवान का तो सामर्थ्य था, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। भ्रुकुटी टेढ़ी कर देते तो सब दुष्ट लोग मर जाते, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया। क्यों? भगवान ऐसे कभी करता नहीं। काम तो उसकी दुनिया में जिन्होंने जन्म लिया है उन्हीं को करना पड़ता है। आरएसएस प्रमुख ने समाज में आचरण, अनुशासन और कर्तव्य का संदेश दिया। भारत की हजारों साल पुरानी विरासत का जिक्र किया। बोले, भारत एक हिंदू राष्ट्र है जहां सभी को सम्मान मिलता है। हम भारत माता के पुत्र हैं और इसलिए भारत माता के लिए जिएंगे मरेंगे। लेकिन भारत में भारत के लिए जिम्मेवार समाज कौन सा है? वो हिंदू समाज है, क्योंकि भारत हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है। परंपरा से, प्राचीन समय से यहां पर हिंदू लोग रहते आए। हिंदू नाम बहुत बाद में आया, लेकिन उस समय से जो रहते आए थे उन्हीं को हिंदू नाम मिला। हिंदुओं को एकजुट करने और हिंदू राष्ट्र की बात करते ही असदुद्दीन ओवैसी बौखला गए। चीन का जिक्र करते हुए सीधे प्रधानमंत्री मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत पर हमला बोला और कहा कि भारत में हिंदू और मुसलमानों को खतरा नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत से है। भारत के 78 करोड़ हिंदुओं को खतरा है। सुनो मोहन भागवत, न भारत के हिंदुओं को खतरा है, न भारत के मुसलमानों को कोई खतरा है। हाँ, एक खतरा भारत के मुसलमानों को, हिंदुओं को, दलितों को, आदिवासियों को, सिखों को, ईसाइयों को है। वो किससे है? नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत से खतरा है। हमको खतरा तुमसे है। और मोहन भागवत सुनो, चीन भारत की 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करके बैठ गया और मोदी अमेरिका का सफर करते हैं। 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन कब्जा करके बैठा हुआ है डेमसाक में। मोहन भागवत, आप भी चीन से डरते हैं क्या? भारत माता के पुत्र है। हिंदुओं की एकता की बात जो मोहन भागवत कह रहे हैं, वो बात पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी कह चुके हैं और संदेश दे चुके हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। कांग्रेस और उसके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो, लोगों को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो। इसलिए हमें अतीत से सबक लेना है। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। हमें कांग्रेस और महाअघाड़ी वालों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना है। राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए।
बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। ऐसे में सवाल है, क्या हिंदुस्तान में हिंदू या मुसलमान कौन खतरे में है? सवाल यह भी है कि क्या भागवत के एकता संदेश से हिंदू सबक लेंगे? उससे भी बड़ा सवाल है कि भागवत के एकता संदेश से ओवैसी भाईजान क्यों परेशान हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत। तो आपने बयान सुने, एकता का संदेश दिया गया तो उधर से कभी बोला गया कि खतरा नहीं है और कभी बोला गया कि खतरा है। चलिए मेहमानों से बात करते हैं। हमारे साथ में आज इस चर्चा में संजय राणा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में करण वर्मा साहब राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में अजय वर्मा जी कांग्रेस की तरफ से हैं। दानिश कुरैशी जी AIMIM प्रवक्ता हैं हमारे साथ में, और हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। दानिश कुरैशी जी, मोहन भागवत कह रहे थे कि सबके मन में एक दूसरे के प्रति आत्मीयता होनी चाहिए, एक दूसरे को कष्ट ना हो, ऐसा यहाँ पर रहना चाहिए, हिंदुओं को एकता की बात कर रहे थे। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब क्यों इतना मतलब आक्रामक हो गए? वजह क्या थी इसके पीछे? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी बात हिमांशु शुरू करूं, उसके पहले मैं फिर वापस वही दोहराऊंगा कि मोहन भागवत और RSS, ये कहा, मोहन भागवत तो चलिए ठीक है कि वो भारत के नागरिक हैं, लेकिन ये RSS कहाँ है, कौन है, किसकी है, कैसी है, क्या कहीं कोई डॉक्यूमेंटेशन है? अच्छा, वो हम पूछते हैं तो कहते हैं कि कागज नहीं बताए। दूसरे नंबर की बात कि मोहन भागवत जो कह रहे हैं कि हिंदुओं की एकता, हिंदुओं की आत्मीयता, अगर यही बात कोई दलित नेता कह देगा, यही बात असदुद्दीन ओवैसी साहब कह देंगे, यही बात कोई ट्राइबल नेता कह देगा, तो फिर आप भड़क जाते हैं। तो प्रॉब्लम आपका क्या है कि आपको दरअसल हो क्या रहा है खबर है कि एक तरफ योगी का स्टेटमेंट आता है, दूसरी तरफ मोदी का स्टेटमेंट आता है, और उसके बाद मोहन भागवत का स्टेटमेंट आता है। दरअसल ये पूरा जो स्टेटमेंट है ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। अच्छा, क्योंकि उनको ये समझ में आ गया है कि हरियाणा में, कश्मीर में ये वापस लौट नहीं रहे सत्ता में, हाँ। और एक एक करके टेरिटरियां जो हैं वो इनके हाथ से निकलती जा रही। तो इस तरीके की बात करके वो कहना चाहते हैं। तो अब मुझे ये समझ में ये नहीं आता कि असदुद्दीन ओवैसी साहब इतना सारा बता रहे हैं कि भाई चीन जो है अंदर घुस चुका है, 2000 किलोमीटर अंदर आ चुका है, उस पर कोई बात नहीं करते, देश की सुरक्षा की और आंतरिक बातें करते हैं कि भाई आत्मीयता होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए, लेकिन देश की सुरक्षा की फिर से मेरा पॉइंट ये है कि मैंने आपसे सवाल ये किया कि हिंदुओं को लेकर वो संदेश दे रहे थे कि आत्मीयता होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ सद्भाव यहां पर रखा जाए, ये बात कही गई। इसमें मुसलमान कहां से आ गए, और उसमें ये कैसे कहा गया कि भाई मुसलमानों को अगर हिंदुओं को खतरा है तो वो भागवत से ही है, मोदी से ही है? ये कहां से आ गया? इस देश, बिल्कुल देखिए मैं आपको बताऊं, इस देश के अंदर में, मैंने आपको बताया तो इस देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी और RSS, ये दोनों वो पार्टी, दोनों वो संगठन हैं जिसने देश में भारतीय एक प्रकार की मस्जिद गिराने की राजनीति की, या अराजकता और विभाजन की राजनीति हमेशा से ये करते आए हैं। इन्हीं लोगों से खतरा है इस देश के मुसलमानों को, दलितों को, मतलब एकता की भी बात की जाती है तो वहां पर आपको खतरा नजर आता है ना? हाँ, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी एक भी सुनिए। ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया जो कहीं से आपत्तिजनक हो या फिर कुछ ऐसा हो जो कहा जाए कि किसी के लिए खतरा है। अच्छा, करण वर्मा जी बताइए, क्या वजह थी कि आखिर एकता की बात करने वाले समय और यहां पर सद्भाव की बात करने वाले, आत्मीयता की बात करने वाले बयान को खतरे से जोड़कर देखा जा रहा है? देखिए हिमांशु जी, अगर हम अपने देश की संस्कृति की बात करें तो हमारे देश की संस्कृति में तो नारा है सत्यमेव जयते। ये तो एक हिंदू ही नारा है ना, हमारी संस्कृति से आया हुआ नारा है, हमारे वेदों का नारा है, हमारे उपनिषद से आया हुआ है। तो अगर कोई एकता की बात करता है, और हिंदू से मतलब सुप्रीम कोर्ट की भी जो जजमेंट है 1995 की, वो भारतीय कल्चर है। मतलब कमाल की बात यह है, कोई एकता की बात करे तो उसको इस नजर से देखा जाए, और MIM के लोग ये कहें कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो हम दिखाते हैं हम क्या कर सकते हैं, 20 करोड़ बनाम 100 करोड़, ये सब बातें करें तो उसको नहीं देखा जाता, वो सेक्युलरिज्म का सुंदर संगीत माना जाता है। अभी हमारे मित्र दानिश साहब ने बात कही कि RSS का तो हमें कुछ पता नहीं है। अरे अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का नहीं पता है, वो AIMIM का नहीं पता है, ये तो रजाकरों की पार्टी थी। कासिम रिजवी भाग गया पाकिस्तान, कहां से MIM से ये AIMIM बन गए, जरा ये इसके दस्तावेज कभी अपनी वेबसाइट पर रखें। ये नहीं बताएंगे कहां से ये बन गए दानिश साहब। इनके MP इम्तियाज जलील कह दें कि नुपुर को इस चौकी पे लटका देना चाहिए, इस भद्दी टिप्पणी का जो लोग बोल दें
वो एकता की बात कर रहे हैं। और एक व्यक्ति जो कह रहा है कि भाई हम सबको एक होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, भारत को और ऊंचाइयों पे ले जाना चाहिए, उससे दानिश साहब को प्रॉब्लम है। तो मेरा ख्याल है ये मानसिकता साफ है। इनकी मानसिकता सिंपल है जी, मैं आपको बता दूं हिमांशु, हिंदू को कास्ट पे बांटो, मुस्लिम की कास्ट नहीं बोलेंगे, ये वहां नहीं बोलेंगे अशरफ है, अजलफ है, धोबी है, पसमंदा है, वहां चुप हो जाएंगे ये। वहां इनको पूरी तरह साफ सुन जाएगा जब मुस्लिम की बात करेंगे। कास्ट सेंसस में भी मुस्लिम में नहीं चाहिए इनको कास्ट सेंसस, इनको हिंदू को बांटना है, मुस्लिम को एक करना है और सेक्युलरिज्म का गीत बजाना है। अच्छा। ये है इनकी सच्चाई। अजहरी साहब, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि इस देश के जो मुसलमान हैं उनको मोदी से और भागवत से खतरा है, जैसा अजदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं? दरअसल अभी आपने एक जुमला बोला है कि उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही जो देश के लिए खतरा हो। सबसे बड़ा खतरा यही है कि पीएफआई ने जब इस्लामिक राष्ट्र की बात की थी तो पीएफआई के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया, उनको जेल भेजा गया, हम लोगों ने सहमति जताई और उस पर हमारी भी आपत्ति थी कि ये गलत है। खालिस्तानियों ने जब खालिस्तानी राष्ट्र की बात की तो उन पर कार्रवाई हुई, वो लोग जेल में गए। लेकिन ये हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले ये कौन होते हैं? मोहन भागवत जी। क्या ये खतरा नहीं है देश के लिए? अच्छा। ये देश के जो भाईचारा है, देश का जो सेक्युलर जो देश का निजाम है, जो देश का चरित्र है, उसके लिए खतरा नहीं है। अच्छा, तो इसलिए उन्होंने ये बात कही। इसलिए मैं असदुद्दीन ओवैसी की बात से सहमत हूँ कि भाई हिंदू राष्ट्र क्यों बोल रहे हो आप? हिंदू राष्ट्र नहीं तो मुसलमानों को खतरा है पीएम मोदी से और भागवत से, ये आप मानते हैं? अगर हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे तो खतरा है। और सबके विकास की जो बात की जाती है उस पर खराब करेंगे। कौन से विकास की बात? पूरे दिन आपके चैनलों से ही जाहिर होता है हिंदू मुसलमान की सिवा कुछ नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ डराने की कोशिश की जाती है। चाहे उत्तर प्रदेश ले लो, उत्तराखंड ले लो, अजहरी साहब, आसाम ले लो। एक्चुअली सुन लो। हाँ, बोलिए। जो ये 3-4 ऐसे मुख्यमंत्री हैं, इनमें होड़ मची हुई है कि मुसलमानों का सबसे बड़ा विरोधी कौन है। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर मोदी जी के पास जाएगा कौन? तो वो कुछ भी कर सकते हैं साहब। और बड़े बुजुर्गों ने एक बात कही है कि हम वही सुनते हैं, वही देखते हैं जो हम सुनना चाहते हैं, जो हम देखना चाहते हैं। तो आपको शायद ऐसी ही खबरें मिलती हैं, वरना तो हम ये भी बताते हैं कि पीएम आवास योजना के तहत कुल 2 करोड़ 31 लाख घर बने हैं, 31% आवास मुसलमानों को मिले हैं। पीएम किसान निधि योजना के 33% लाभार्थी मुसलमान हैं। उज्ज्वल योजना के तहत 9 करोड़ लोगों के गैस सिलेंडर या इसमें से 37% मुसलमान हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 36% लाभार्थी अल्पसंख्यक के मुसलमान हैं। तो ये आपको समझ में, अरे तो अब जब तथ्यों वाली आंकड़ों वाली बात मैं करता हूं तो लड़ने क्यों लग जाते हैं, ये बताइए। 15 लाख रुपए मैंने आपकी, अरे 15 लाख रुपए मांग रहा है तो ये घर बन रहे हैं ना। 15 लाख रुपए मांग रहे हैं, आप अटके पड़े हैं। मैं वही बोल रहा हूं, जब तर्कों की बात चल रही है तो आप बहस क्यों करने लग जाते हैं? मैं जवाब दूं? एक मिनट पहले अजहरी साहब, क्यों? जब मैं तर्कों की यहां पर बात कर रहा हूं और ये बता रहा हूं कि एलपीजी कनेक्शन की बात हो, शौचालयों की बात हो, बैंक अकाउंट की बात हो, घर बिजली की बात हो, इसमें अल्पसंख्यक जो मुस्लिम भाई हैं उनका प्रतिशत काफी बड़ा है। चलिए, लगता है अभी आवाज नहीं जा रही, लेकिन बाकी के मेहमानों से भी जल्दी से मैं रिएक्शन ले लेता हूं। अजय वर्मा जी, आपका भी रिएक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पर कहा गया है कि हिंदू मुसलमान दोनों को खतरा है, यह ओवैसी साहब का मानना है। देखिए एंकर महोदय, भारत एक सेकुलर देश है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी सबको समानता का अधिकार भारत देता है। तो पहला मैं एक सवाल आप मोदी जी से पूछवाएं या आरएसएस से पूछवाएं कि क्या भारत हिंदू राष्ट्र है संविधान के अनुसार? मैं हिंदू हूं, आप हिंदू हैं। हिंदू होना और चीज है, धर्म होना और चीज है। अगर संविधान के अनुसार नहीं है तो मोहन भागवत जी जो कह रहे हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है,
क्या वो नियमानुसार संविधान के अनुसार सही कह रहे हैं या खाली प्रोपोगंडा फैला रहे हैं? क्योंकि मेरी एक डिबेट एक देश के बड़े चैनल पर सुधांशु त्रिवेदी के साथ थी, और उस गोदी मीडिया की एंकर से जब मैंने बात कही कि नरेंद्र मोदी जी तो पूरे बहुमत में हैं, आप इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दीजिए अगर आपके पास फुल बहुमत है, तो तब सुधांशु त्रिवेदी ने और उस गोदी मीडिया की एंकर ने ये कहा, अरे आप तो बांटने का काम करते हैं, भारत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी सबको समान इधर उधर की बात कर रहे हैं, आप अपनी बात यहाँ पर रखिए ना, विखंडन की बात कर रहे अजय हैं। जी सुन लीजिए हाँ। सुन लीजिए, तो या तो वो गलत थे या मैं गलत था। अच्छा, भागवत जी कह रहे हैं भगवान बचाने नहीं आएगा, ये नास्तिक आदमी है, ना भगवान को मानते ना राम को मानते, उनका पॉलिटिसाइज करते हैं, उनको यूज करते हैं, उनका यूज करते हैं, और केवल उनके नाम पे चंदा खाना, उनके नाम पे भी अयोध्या कॉरिडोर में घोटाला करना, सीएजी की रिपोर्ट है, उनके नाम पे जमीन घोटाले करना, और अब कह रहे हैं साहब भगवान बचाने नहीं। आदरणीय नेताजी, आप मुद्दे पे नहीं रहते हैं, दिक्कत आपकी सबसे बड़ी यही है। मैंने आपसे कहां से शुरुआत की थी और आप कहां पर ले गए हैं। भगवान उसी की मदद करता है जो प्रयास करता है, ये बात वहां पर कही गई। अब आपने उनको नास्तिक ही बता दिया, अब आपने उसको नास्तिक ही बता दिया जय वर्मा जी। चलिए कोई नहीं, सौरभ मालवीय जी बताइए, सबका सवाल एक ही है कि आरएसएस मोहन भागवत हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और ये गलत है और इसी से खतरा है। सौरभ मालवीय जी। हिमांशु जी, आरएसएस हिंदू राष्ट्र की बात करती है, ये तो सत्य है, लेकिन भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, वो गर्व के साथ कहता है कि वह हिंदू है। नहीं, मैं तो नहीं हूँ, जीवन पद्धति में, भारतीय जीवन दर्शन में, भारतीय संस्कृति में, इस पर आपत्ति सवाल पूछूंगा मैं। भारत में रहने के कारण इस जलवायु में, इस भूमि में, इस संस्कार में, इस बंधुत्व में, सब कुछ में हिंदू है, हिंदू है, हिंदू है, यह गर्व के साथ प्रत्येक हिंदू कहता है। और इस बात नहीं तो यही कांग्रेस के नेता अजय वर्मा भी कहते हैं, और जो लोग हैं, जितने लोग हैं, सब कहते हैं, सब स्वीकारते हैं, केवल इनको दिखावे के लिए कांग्रेस का नहीं। अजय वर्मा जी नहीं मानते, दानिश कुरैशी नहीं मानते, और वो ये कह रहे हैं कि जब इस्लामिक राष्ट्र की बात अगर कोई करता है तो उस पर कार्रवाई होती है, तो फिर अगर हिंदू राष्ट्र की बात करता है तो इसको कैसे देखा जाए? इस पर क्यों नहीं आपत्ति जताई जाती? निश्चित तौर पर कांग्रेस ने लंबे समय, अजय जी मैंने पूछा ना, जवाब लीजिए ना, जवाब ले लेते हैं एक बार। भारत को बांटने का काम किया है, बांटने के सिवा कुछ नहीं किया है। इसलिए उसके चाल चरित्र और चेहरा में एक ही चीज दिखता है कि कैसे समाज को, भारतीय समाज को बांटे, कैसे लोगों को बांटे और सत्ता में बने रहे। इस चाल, अब देखिए राहुल गांधी कभी जनेऊधारी ब्राह्मण हो जाते हैं, कभी कोई गोत्र हो जाते हैं, नई नई तरह की चीजें खुद प्रस्तुत करने लगते हैं। तो है कहाँ राहुल गांधी, हिंदू है या है क्या? अगर 56 इंच का सीना है तो हिंदू राष्ट्र घोषित करो ना। यहाँ बैठ के नकली हिंदू बन रहे हो, यहाँ बैठ के नकली बातें कर रहे हो, यहाँ बैठ के गॉडसे की विचारधारा चला रहे हो, यहाँ बैठ के हसनाम बाबू के चरण छू रहे हो, भारत और भारतीयता में विश्वास करिए भाई। अरे वो अपनी पार्टी की बात क्यों नहीं करेंगे मालवीय जी? मालवीय जी वो तो अपनी पार्टी की बात करेंगे ना, अगर कांग्रेस के नेता हैं तो वो कांग्रेस की बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? तो यही हिमांशु जी, यही बात तो मैं कह रहा हूँ, चाल चरित्र चेहरा कांग्रेस का यही है कि इनको घुस करो, यहाँ बांटो, वहाँ बांटो। हाँ तो वो कहते हैं कि नहीं है हिंदू राष्ट्र, नहीं तो कांग्रेस कहती है कि नहीं है हिंदू राष्ट्र की बात गलत है। ठीक है संजय राणा जी, संजय राणा जी, ये अभी जो कन्वर्सेशन हुई, आपने अजहरी साहब को सुना, कुरैशी जी को भी सुना, अजय वर्मा जी को भी सुना, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और इसीलिए यहां पर सबसे ज्यादा खतरा हिंदू मुस्लिमों को अगर है तो वो भागवत से है, मोदी से है, ये कहा गया। अब आप जवाब दीजिए। गुड आफ्टरनून मैं फैलोपन। देखिए ऐसा है कि भागवत साहब ने कोई गलत नहीं बोला, प्रधानमंत्री जी हो चाहे योगी जी ने कोई गलत नहीं बोला। देखिए हम बढ़ते हैं तभी कटते हैं, और आपने देखा होगा कि चाहे वो मुगलों का जमाना हो, चाहे अंग्रेजों का जमाना हो, चाहे कांग्रेसियों का जमाना हो, इन्होंने सिर्फ फूट डालो और राज करो की राजनीति की है और करते चले आ रहे हैं। जहां तक बात हो रही थी ओवैसी साहब की, तो ओवैसी साहब की पार्टी की उत्पत्ति जो है, उत्पत्ति करने वाला और जनक जो बहादुर जंग था, वही पाकिस्तान के हितैषी था, जो सरिया को मानना चाहिए, मुस्लिम स्टेट की स्थापना करना चाहता था। उस व्यक्ति के पार्टी से, उस पार्टी के व्यक्तित्व से आप क्या उम्मीद कर सकते हो? वो हिंदुओं की बात करेगा, वो हमें इस्लामिक बात करने वाला व्यक्ति है और इस्लाम की ही बात करेगा। बहादुर जंग चाहते थे कि हैदराबाद जाकर पाकिस्तान में मिल जाए, तो उसी की विचारधारा को मानने वाले तो वैसी है, वैसी उसी पार्टी का अध्यक्ष इस समय, तो उस तरह की चर्चा की जाएगी। जहां तक बात हो रही थी कि हिंदुओं को खतरा है आरएसएस से, नहीं, हिंदुओं को और इस राष्ट्र को, इस संस्कृति को खतरा है
ओवैसी ऐसे विचारधारा वाले नेताओं से, इस्लामिक सोच वाले नेताओं से, रेडिकलाइजेशन करने वाले नेताओं से हम ये बोलते हैं कि आप भाई बिल्कुल एकता की बात करनी चाहिए, लेकिन एकता क्यों, आपके एकता पर हिंदू ही क्यों दिखाए? आप पार्लियामेंट में बैठ करके जय फिलिस्तीन का नारा लगते हो, इसका मतलब आप इस देश से प्यार नहीं, आप इस्लाम से प्यार करते हो। ठीक है दानिश जी, बोलिए दानिश जी। वो कहीं ना कहीं प्रश्न उठेगा। अच्छा बस अरे बस अब मैं जवाब देता हूं। देखिए, सबसे पहली बात तो उन्होंने बहुत सारी बातें बताई कि कासिम रिजवी क्या था, ये क्या था, वो क्या था, पर शायद उनको ये नहीं मालूम, बेचारे अधिवक्ता जो हमारे मित्र भाई, उनको ये नहीं पता कि संघ परिवार के साथ में जो मर्ज हो गई वो हिंदू महासभा, वो जिन्ना के साथ अलायंस में लाहौर में और बंगाल में भी सरकारें चला, इतिहास नहीं पता है। संजय जी इंटरप्ट मत करिए, आप बोल रहे थे मैं खामोश था, ऐसे नहीं होगा। संजय जी सुन लीजिए ना, ऐसे नहीं होगा, सुन लीजिए, शायद कुछ और कह रहे हैं। देखिए, अब उसके बाद उसके बाद उनको कासिम रिजवी जिस तरह से वो भारतीय जनता पार्टी और उसकी भगिनी संस्थाओं को पाकिस्तान बहुत याद आता है ना, इस तरह, इसलिए बहादुर जंग, अरे सुन तो लो अब, अरे सुन तो लो अब, अरे अभी मजा आएगा, सुनिए, अभी मजा आएगा, सुनिए। MIM को बनाने में उसका हाथ था कि नहीं था? MIM का रचयिता था कि नहीं था? बताओ ना। बहादुर जंग, कासिम रिजवी। मेरा मुद्दा था एकता की बात पर, एकता की बात पर अनेकता क्यों नहीं चलेगा? दानिश जी बोलिए, थोड़ा सा रुक जाइए। संजय जी दोबारा आता हूँ ना प्लीज। हाँ देखिए, अब मैं आपको एक बात बताऊं, सुनिए मेरी बात। अब तक बोलिए, हाँ बोलिए 5 बार, वक्त कब है, बोलने दीजिए प्लीज, दानिश को बोलने दीजिए, दानिश जी को बोलने दीजिए। अब तक 5 बार बेस्ट पार्लियामेंट्री अवार्ड जीत चुके हैं ओवैसी साहब, जिसमें से 3 बार खुद मोदी जी की सत्ता के दौर में मिला है। अब उसके बावजूद भी संजय राणा जी को नहीं पता, या मालवीय साहब को नहीं पता, या और किसी को नहीं पता, तो ये तो अफसोसनाक है। अब हम इसका क्या कह सकते हैं? यही तो दानिश जी हम बोल रहे हैं कि हमारे देश में मुसलमान इतना आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, योजनाओं का लाभ पा रहे हैं, फिर भी आप लोग कहते हैं कि मुसलमान खतरे में, मुसलमान खतरे में, मुसलमान खतरे में। कौन सी योजना का? मुझे तो कोई योजना का फायदा नहीं मिला। अरे तो आपको क्यों, आप गरीबी रेखा में आते हैं क्या? हाँ, ये बात की आपने, तो कोई गरीबी रेखा के नीचे है, इसलिए उसको। अरे तो जो जिस चीज के लिए एलिजिबल होगा उसे ही तो मिलेगा ना। फंस गए हिमांशु जी, ये पैरामीटर में फंस गए। कोई गरीबी रेखा के नीचे है तो वो मुसलमान, तो आपको मुसलमान नजर आता है, गरीब नहीं नजर आता। तो भाई उसमें हिंदू भी है, उसमें हिंदू भी है। अब इसमें भी आप गरीबों में भी धर्म बांट दीजिए। करण वर्मा जी, अब इसमें भी बात अलग आ गई। करण वर्मा जी, करण वर्मा जी, अब 1 मिनट बोलने दीजिए। देखिए ये एक्सपोज कैसे हो, करण वर्मा जी बोलिए। ये कभी कभार बोलते हैं भाई हमने राज किया हुआ है, हम हुक्मराने वक्त रहे हुए हैं, और फिर एकदम से मजलूम बन जाते हैं जब इनको रिजर्वेशन चाहिए होती है। जब 1 मिनट बोलने दीजिए। वैसे बोलेंगे जी हमारे यहाँ कास्ट नहीं है, जब इनको चाहिए होता है रिजर्वेशन कहते हैं भाई हमारे दलित मुस्लिम भी हैं, हमारे पसमंदा भी हैं। जब मन होगा कास्ट नहीं है, जब मन होगा हम राजा हैं, जब मन होगा हम फकीर हैं। अरे भैया बैठ के फैसला कर लो, हो क्या पहले, मजलूम हो कि तेरे रहे हो कि राज किया है, कि कास्ट है कि नहीं है, एक बार फैसला कर लो सब मौलानाओं को बुलाकर। अच्छा, मतलब ये तय करना होगा कि आपको कब किस चीज की भूमिका निभानी है। यानी आप पीड़ित हैं तो उस वक्त आप अलग भूमिका निभाते हैं, और दूसरी तरफ कभी कभी कुछ और भूमिका निभा ली जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के साथ